एक छोटे से गांव के बाहर एक घना जंगल था। गांव वाले उसे काला जंगल कहते थे। उनका मानना था कि वहां आधी रात के बाद नहीं जाता, क्योंकि वहां एक दो सिर वाला भूत दिखाई देता है। एक सिर जोर जोर से हंसता था, जबकि दूसरा हमेशा गुस्से से लोगों को घूरता रहता था। गांव के चार दोस्त अर्जुन, राहुल, मोहित और विवेक ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे टॉर्च, कैमरा और पानी की बोतल लेकर रात 11 बजे जंगल में पहुंचे। जंगल में अजीब सन्नाटा था, हवा चल रही थी और पेड़ों की टहनियां अपने आप हिल रही थी। तभी उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल, जाले और टूटा हुआ सामान। तभी ऊपर से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। हाँ, 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 हाँ। चारों ने टॉर्च ऊपर की। वहां एक विशाल आकृति खड़ी थी। उसके दो सिर थे। एक सिर हंस रहा था, दूसरा गुस्से से उन्हें देख रहा था। डर के मारे चारों भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी भूत बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दोस्त हैरान रह गए। भूत ने बताया कि कई साल पहले वो एक बहादुर सैनिक था। एक लालची राजा ने उसे धोखा दिया और उसके साथ अन्याय हुआ। तभी से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। वो किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन जो लोग लालच या बुरी नीयत से आते हैं, उन्हें डराकर भगा देता है। भूत ने चारों दोस्तों से कहा, अगर तुम मेरे कमरे में रखा पुराना संदूक गांव के मंदिर तक पहुंचा दो, तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। चारों ने हिम्मत दिखाई। वे संदूक उठाकर जंगल से बाहर निकले। रास्ते में तेज आंधी चली, पेड़ गिरने लगे और अजीब आवाजें आने लगी, लेकिन वे रुके नहीं। आखिरकार वे मंदिर पहुंचे। जैसे ही संदूक खोला गया, उसमें पुराने सिक्के और एक पत्र मिला। पत्र में उस सैनिक की सच्चाई लिखी थी। गांव वालों ने उसके सम्मान में मंदिर में दीप जलाए। उसी रात हवेली के ऊपर एक तेज रोशनी दिखाई दी। दो सिर वाला भूत मुस्कुराया। इस बार उसके दोनों चेहरों पर शांति थी। उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ।